गुड मॉर्निंग एट क्लास। देखिए आज हमारा टॉपिक है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव सदा पुरतो आगे निदेहि रखो चरणम यानी कदम पैर, हमेशा आगे ही पैर रखो, आगे ही कदम रखो। तो ये जो हमारी ये गीत है श्रीधर भास्कर जो है वर्णेकर, उनके द्वारा लिखा गया ये गीत है। इस गीत में उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। वो कहते हैं चुनौतियों को स्वीकार करके आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा रचित गीत है। इसमें कहा गया है कि भी आगे ही आगे बढ़ो, व्यक्ति को पीछे नहीं दिखना चाहिए, हमेशा आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इस गीत की ये इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि, जिसने ये लिखा है ना श्रीधर भास्कर, वो क्या है, राष्ट्रवादी कवि हैं। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। चल चल, ठीक है, चल चल यानी चलो चलो, पुरतो आगे निदेहि रखना चरणम कदम, चलो चलो आगे ही कदम रखो, सदैव हमेशा पुरतो आगे निदेहि रखो चरणम कदम, सदा आगे ही कदम रखो। गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर ननु निश्चय ही निज निकेतनम अपना निवास, ठीक है, निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास है। वीना विना, विना मतलब बिना, एव ही यानम यान के, नगारोहणम, नगारोहणम का अर्थ होता है नग होता है पर्वत, आरोहणम होता है चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना, बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम बल का, स्वकीयम अपने, भवती होता है साधनम साधन, अपना जो बल है, मतलब अगर हमारे के अंदर बल है कि हमने आगे ही बढ़ना है तो यही साधन है, वह करता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरतो आगे, निदेहि रखो चरणम कदम, सदा आगे ही कदम रखो, सदा आगे ही कदम बढ़ाओ। तो क्या सीखा इसमें हमने, चलो चलो आगे कदम रखो, सदा आगे ही कदम रखो, निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास है, यान के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, और अपना बल मतलब जो आगे बढ़ते हैं, अपना बल ही साधन होता है, उसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। सदैव आगे ही कदम बढ़ाओ रखो। पथी, पथ में यानी रास्ते में, पथी रास्ते में, पाषाणा पत्थर, विषमः उबड़ खाबड़, प्रखरः तीक्ष्ण यानी नुकीले, हिंस्रः हिंसक, पशवः पशु, परितः चारों ओर, घोरः भयंकर, सुदुष्करम जो सुदुष्करम कठिन होता है ना, जो अत्यंत कठिन, खलु निश्चय ही, यद्यपि यद्यपि, गमनम रास्ता। तो कह रहा है पथी रास्ते में, पाषाणा बताया ना आपको पत्थर, विषमा उबड़ खाबड़, प्रखरा तीक्ष्ण यानी तीखे, रास्ते में उबड़ खाबड़ तीखे नुकीले पत्थर हैं, ठीक है। हिंस्रा पशव परितो घोरा, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं, और यद्यपि पहुँचना बहुत कठिन है, परंतु देखो सदैव पुरतो निदेहि चरणम, परंतु सदा आगे ही कदम रखो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रास्ते में उबड़ खाबड़ तीखे नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं, यद्यपि पहुँचना बहुत कठिन है, परंतु सदा आगे ही कदम बढ़ाओ। आगे देखो, जही ही मतलब छोड़ दो, भीतिम भय यानी डर, भज भजो, भज भजो, शक्तिम शक्ति को, क्या कहता है कि किसको छोड़ दो, भय को छोड़ दो, शक्ति को ही भजो, शक्ति को ही भजो बार बार, और विदेही रखो राष्ट्रीय राष्ट्र में, तथा वैसे ही अनुरक्तिम यानी कि प्रेम, ठीक है, स्नेह, और राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम रखो। कुरु कुरु यानी करो करो, क्या करो, बार बार करो, सततम हमेशा, ध्येय ध्येय को, स्मरणम याद, हमेशा बार बार अपने ध्येय को याद करो, अपना जो लक्ष्य है ना उसे याद करो कि हमारा क्या लक्ष्य है, ठीक है। तो इसमें कवि क्या कहता है इस गीत में कि भय को छोड़ दो,
शक्ति को ही भजो और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखो। इससे अपने लक्ष्य को बार बार याद रखो, क्यों लक्ष्य याद होगा तो हमें निरंतर ये रहेगा कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम अपने लक्ष्य को भूलेंगे नहीं, हमेशा उसकी तरफ अग्रसर रहेंगे। तो कहते हैं कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा आगे की ओर ही कदम बढ़ाओ। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। पहले इसके वर्ड मीनिंग है, ध्यान दीजिए। पुरतोः आगे, निदेहि यानी कि रखो, गिरिशिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, बिने बिना ही नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, सबकियम अपना पथि मार्ग में, पाषाणः पत्थर, विषमः असामान्य, प्रखरः तीक्ष्ण नुकीले, हिंस्रः हिंसक, परितो चारों ओर, घोरा भयंकर या भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य, जही ही छोड़ दो, भज भजो जपो, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य का स्मरण। अब देखिए इसमें कहा गया है कि पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाओ। स्वकीय साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, बलम, अपना साधन बल है ना, अगर हमें बल है तभी हम अपने कार्य को संपूर्ण कर पाएंगे। पथि के विषमा प्रखरहा, पथ में क्या विषम जो है असामान्य और तीखी क्या आते हैं, पाषाणः यानी कि पत्थर, तो के स्थान पर क्या हो जाएगा, पाषाणः। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम, ध्येय को याद करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता का, क्या इस गीत के रचयिता कौन है, जैसे कि हमने पहले ही वर्णन किया है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। से कीदृश कवि मनते, वह कैसे कवि माने जाते हैं, राष्ट्रवादी। तो देखिए अब हमें कुछ क्रियापद दिए गए हैं, रिक्त स्थान को हम पूरे करने हैं। त्वम विद्यालयम चल, राष्ट्रीय अनुरक्तिम विदेही, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। मह्यम जल देही, मुझे जल दो। मूर्जहि ही धना गम तृष्णा, मूर्ख धन के प्रति तृष्णा को छोड़ दो। भज गोविंदम, गोविंद को जपो। सततम ध्येय स्मरणम करो, हमेशा अपने ध्येय का स्मरण करो। उसके बाद देखिए उसके बाद है मंजूषात, अव्यय पद हैं, इसको इसमें से अमंजूषा में से छांट करके लिखने हैं। विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति पुरतः, सत्यम डैश जयते सत्यम एव, किं भवान् स्नान कृतवान् खलु, स यथा चिन्तयति तथा आचरति, ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यां विना जीवनं वृथा, सदा भगवंतं भज। अब विलोम पद है, इनको मैच करना है। पुरतः पृष्ठ है, पुरतः यानी कि सामने, पृष्ठतः पीछे, आगे पीछे कहते हैं ना। सबकियम अपना, परकियम दूसरा, भीति डर, साहस है साहस, अनुरक्ति प्यार, विरक्ति विराग, गमनम आगमनम। ठीक है, ये विलोम है। तो आपने इतना लर्न करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स।